हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज और मैं आज आप सबके लिए फिर से जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलो फिर उन्हें वन बाय वन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि वर्तमान में असम के छठवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है? तो किया है जी किशन रेड्डी ने। किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर मराठी लेखक शरद कुमार लिम्बाले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सरस्वती सम्मान 2020 में। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी किया है? तो किया है नीति आयोग ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है? तो किस देश ने कराया? वह कराया रूस देश ने कराया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो वह की जाएगी उज्बेकिस्तान में। कहाँ की जाएगी? उज्बेकिस्तान में मुक्केबाजी विश्व चैंपियन आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खगोलविदों ने सुपरनोवा विस्फोट से सबसे गर्म में से एक तारे का पता लगाया था? तो क्या था? भारतीय खगोलविदों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो किया है राजस्थान सरकार ने। किस सरकार ने? राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल की संस्था फीफा ने किस फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो वह क्या है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। आगे का क्वेश्चन है, क्षेत्रीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस ने विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो जीता है रोमा ने जीता है। तो वह रोमा ने जीता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 1948 ईस्वी के बाद पहली बार टेस्ट मैच की सीरीज जीती है? तो जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के लिए एक संसदीय अस्थायी समिति ने किस तरह की स्थिति की सिफारिश की है? तो वह की है वैधानिक स्थिति ने की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो आए हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री? नॉर्वे के प्रधानमंत्री आए हैं। छठा क्वेश्चन है, सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो की है 10%। कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%। सातवां क्वेश्चन है, एटीपी कप पुरुष टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। आठवां क्वेश्चन है, कुंभ मेले के लिए किसने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किया है एनसीआर ने। किसने किया है? एनसीआर ने किया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एएआई ने संचार बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता विज्ञापन का पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या है? सामीर। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीटों की वृद्धि को मंजूरी दी है? तो दी है 5000 सीटों की मंजूरी दी है सरकार ने। तो 11वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा स्टेडियम? क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है,
ये सब दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? तो है जम्मू कश्मीर। ये अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? तो खरीदा था अलास्का। अलास्का राज्य को अमेरिका ने रूस से खरीदा था। और कब खरीदा था? 1867 ईस्वी में खरीदा था। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 3 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप टेनिस से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो है चंद्रशेखर राव। छठा क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो खाड़ी का नाम है मन्नार। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। सातवां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर चोटी। चोटी कौन सी है? तो वह गुरु शिखर चोटी है। आठवां क्वेश्चन है, किस देश की किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो बड़ी है कनाडा देश की। नौवां क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो है चीन की। और 10वां क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो उसका नाम है क्यात। नाम क्या है? क्यात है। 11वां क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो होता है क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं परिवर्तन जो होती है सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। 12वां क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर जो है उसका नाम है दक्षिण चीन सागर। क्या नाम है? दक्षिण चीन सागर। और आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हासन की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? कमल हासन की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो उसका नाम है मक्कल निधि मयम। नि- न- मक्कल निधि मयम। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा का पता लगाने के लिए किसने रोशनी ऐप विकसित किया है? तो किया है आईआईटी रोपड़। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किया गया है चेन्नई में। किस शहर में आयोजित किया गया? तो क्या है? चेन्नई में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सक मंच कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है? वो किया गया है गोवा में किया गया है चिकित्सक मंच आयोजित। पांचवा क्वेश्चन है, यस बैंक का एमडी एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया रवनीत गिल को। सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया रवनीत गिल को। छठा क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है? तो वह है टीसीएस। सातवां क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस बल की महिला टीम जयमती वाहिनी किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू गई की गई है? तो शुरू की गई है असम। किस राज्य में शुरू की गई है? तो शुरू की गई है असम में शुरू की गई है। आठवां क्वेश्चन है, टाटा मुंबई मैराथन का खिताब किसने जीता है? टाटा मुंबई मैराथन का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है कोसमास लगाट। किसने जीता है? कोसमास लगाट ने जीता है। नवा क्वेश्चन है, नेशनल कंसलेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन की पहले संस्करण का आयोजन कहाँ लिया गया है? कहाँ किया गया है? तो किया गया नई दिल्ली में। 10वां क्वेश्चन है, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को आरबीआई से कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को आरबीआई से कितने मिलियन प्राप्त हुआ है? तो होता है 400 मिलियन आरबीआई डॉलर।
आगे चलते हैं। पहले ऑनलाइन रेडियो का नाम क्या है? पहले ऑनलाइन ऑनलाइन रेडियो का नाम क्या है? तो उसका नाम है रेडियो उमंग। क्या नाम है? रेडियो उमंग नाम है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णतः महिलाओं से संचालित रेलवे स्टेशन उत्तर मटुंगा। तीसरा है, समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला राष्ट्र, तो है बरमूडा। राजधानी उत्तर हैमिल्टन। चौथा क्वेश्चन है, 200 ओडीआई विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला का नाम क्या है? तो उसका नाम है झूलन गोस्वामी। नदिया एक्सप्रेस से है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी का नाम INS करंज, INS करंज ELA। छोटा क्वेश्चन है, समुदाय विशेष की कहानियों के लिए गूगल ने कौन सा ऐप शुरू किया है? तो उसका नाम है बुलेटिन। कौन सा ऐप शुरू किया है? तो उसका नाम है बुलेटिन। सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 25 जनवरी 2018 ईस्वी में मनाया गया था। 9वां क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है ओम प्रकाश रावत। कौन है? ओम प्रकाश रावत। 10वां क्वेश्चन है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से किसे नवाजा गया? तो नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? तो होता है मच्छर की भनभनाहट का तारतम्य अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो किया गया था 1773 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या हैं? तत्व को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरूप। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अपरूप कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। पांचवा क्वेश्चन है, प्रो अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रोब अमर्त्य अमर्त्य कल्याण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। छठवां क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? इसका आंसर है गंगा नदी का। तो 7वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो वह है न्यू कैसल। न्यू कैसल है जो कि कार्बन मुक्त शहर है। 8वां क्वेश्चन है, जनगणना महानिबंधक पद का किस वर्ष सृजन किया गया? तो किया गया था 1949 ईस्वी में। 19वां क्वेश्चन है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई? उसका नाम है अनंत कन्हेरे। 10वां क्वेश्चन है, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है ध्रुपद गायकी से। कहाँ से? ध्रुपद गायकी से संबंधित है। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो होता है जीन्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं
मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, यानी कि अपने देश ले गया। तो कौन ले गया था? नादिर शाह ने, नादिर शाह लेकर गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह अरावली पर्वत श्रृंखला। सब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल में कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो लगती है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। पांचवा क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। छठवा क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उस पदार्थ का नाम है इथाइल मरकेप्टेन। क्या नाम है? इथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन। आठवां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक परसेंटेज में नाइट्रोजन ही पाई जाती है वायुमंडल में। नवा क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में अलग हुआ था। आगे, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलो बाइट यानी कि केबी में कितनी बाइट होती है? तो होती है 1024 बाइट। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो होती है 1024 बाइट। आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो वह है लियोनार्डो दा विंची की। दूसरा क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो वह है हरियाणा की स्वांग। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। चौथा क्वेश्चन है, ये पहला था, ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। पांचवा क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो होता है H1N1, H1N1 से फैलता है। छठवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। आठवां क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वह है नर्मदा नदी का। 9 क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो वह लिखी है अबुल फजल ने। 10वां क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? बुली शब्द तो होता है हॉकी से प्रस्तुत होता है। 8वां क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उसे पुकारा जाता है पीटी उषा को। उड़न परी पुकारा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाया जाता है? तो कहला जाता है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो की गई थी मुंबई में 1875 ईस्वी में। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो है उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम।
पट्टनम। 8वां क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो होता है क्रिकेट खेल में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो है शहनाई। शहनाई यंत्र से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान का संबंध। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो है फिल्म से संबंधित है ऑस्कर। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा या फिर होता है? तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 23वां क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम है पाटिलपुत्री। पाटिलपुत्र क्वेश्चन। ये दोस्तों एक फैक्ट है, इसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो कि डेली जीवन में यूज हो जाए। जो है ईमेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ईमेल को हिंदी में कहते हैं सूचना राजपथ। क्या कहते हैं? सूचना राजपथ। और ये हम सब की सबसे प्यारी आँखें। तो इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 7.5 ग्राम होता है। क्या होता है? 7.5 ग्राम होता है। आज के लिए दोस्त मैं इतने ही क्वेश्चन लेकर आया था। आप सबके लिए, अगर ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। और इसी समय पर कल फिर से वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय।